मुल्क पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी साहब के सर की कीमत लग गई। हुआ कुछ यूँ कि काजी साहब ने कादियानियों के खिलाफ सुने जाने वाले केस में उनको मजहबी आज़ादी की आड़ में उनको अपने झूठे मज़हब की तबलीग की और फिर साथ में तब्दील शुदा कुरान पाक की तकसीम की, तफसीर सगीर की तकसीम की इजाज़त दे दी। ऐसे में फिर आज ये बयान सामने आया कि प्रेस क्लब के सामने किबला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जो नायब अमीर हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के, उन्होंने फिर उनके सर की कीमत लगा दी। मोमिन बहशीत मुसलमान हुजूर इस्लाम का गुलाम होने नाते पीर ज़हीरुल हसन शाह बुखारी फिर ऐलान कर दिया कि जेड़ा बंदा फाइज था जिन्हें मुल्क पाकिस्तान का कानूनी पामाल किया 10,000 शहीदां दे खून ते लत मारी है, जिन्हें मिर्ज़ियां नूं तबलीग की इजाजत दी है और फैसला रोक करके करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया है, जेड़ा बंदा उसका सिर ला के ले आवे मैं जाती तौर पर 1 करोड़ रुपया पेश करा। किबला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब से ये फतवा हमें बिल्कुल वैसे ही सामने मिला जैसे कि पीर सैयद कफ़ायत अली काफ़ी शाह साहब ने 1857 में जब अंग्रेज़ बरे सगीर में दाखिल हुए तो उनके खिलाफ कत्ल का फतवा दिया। वो भी सैयदजादे थे और आज इन सैयदजादों ने भी दिया। मैं इस पर मुक़्तदर अदालों से ये गुजारिश करता हूँ कि अफसोस आज मुल्क पाकिस्तान के हालात इस नहज तक पहुँच गए। किन की वजह से? आखिर अदारे भी इस बात पर सोचें कि आसफ खोसा साहब ने मुमताज़ कादरी साहब की फांसी का हुक्म दिया और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। इसी तरह जिस वक्त साकिब निसार साहब बने तो उस वक्त उन्होंने आसिया मलूना को रिहा कर दिया और आज काजी फाइज ईसा साहब ने कादियानियों को मजहबी आज़ादी की आड़ में दीन की तबलीग की इजाज़त दे दी। आखिर मुल्क पाकिस्तान के हालात इस नहज तक पहुँचाने के कौन लोग जिम्मेदार हैं? इदारों को ये बात भी सोचनी चाहिए। मैं इस पर यह बात करता हूँ कि औरों के ऐब बेशक ढूंढता रहे रात दिन, मगर चश्मे इबरत से कभी अपनी भी सियाकारी देख कि काजी फाइज ईसा साहब के जिस वक्त गिरजा चला ईसाइयों का, उनसे हमदर्दी के लिए चले गए और उधर ख़त्म नबूवत पर जब फैज़ाबाद के अंदर धरना हुआ और पैरा हुआ तो उस पर तनकीद करते रहे। इसी तरह जब ट्रंप को गोली लगी तो हमारे हुक्मरान जनाब फ़ौरन उससे ताज़ियत का इजहार करते रहे और जिस वक्त पूरा फ़लस्तीन लुट गया तो हमारे हुक्मरानों को उनकी ताज़ियत के लिए 2 जुमले भी ना मिल सके। तो इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि औरों के ऐब बेशक ढूंढता रहे रात दिन, चश्मे इबरत से कभी अपनी भी सियाकारी देख। उठो, अदालतुल हबीब से जुड़ जाओ, ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को आम करो और ज़माने पे छा जाओ।